बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की 99 नामों से शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाम यकूब है। आप सबको स्किल्स पॉइंट चैनल में खुश आमदीद। आज का जो टॉपिक है वो है जी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इन सी प्लस प्लस। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है? अगर हम मेन फंक्शन में जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस वक्त हम कोई वैल्यू उसको पास नहीं करते, तो इसलिए हम जब कोई फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं वहाँ पे उसको डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट दे देते हैं। उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको हम असाइन कर देते हैं। वो कैसे? मैं सबसे पहले ये हम फंक्शन होता है हमारे पास, ठीक हो गया। और जहाँ पे हमारे पैरामीटर्स होते हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे हम इनको डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, अगर हम मेन फंक्शन में उनको वैल्यूज़ पास ना भी करें तो फंक्शन के अंदर जो बॉडी होती है वहाँ पे इसको जो भी हमने परफॉर्म करवाना होता है वो परफॉर्म हो जाता है, ठीक हो गया। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के ज़रिए करके देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है। मैं अपना डेव सॉफ्टवेयर ओपन कर देता हूँ, यहाँ से हेडर फाइल से अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ। मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। अब मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन क्या होगा जी? मैं इसको कह देता हूँ जी void, ठीक हो गया। और मैं इसका ऐड बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ और 3-4 मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ, ठीक हो गया। 4 पैरामीटर मैंने पास किए और यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब मैं गया मेन फंक्शन में मैं इनको कॉल कर देता हूँ, साथ साथ डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐड वन। जो भी हमने ऐड वन मतलब कि जो भी हमने इसको ऐड करवाया होगा उसको जो हमने कॉल करवाना है वो ऐड। और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पास कर देता हूँ। वैल्यूज़ पास क्या होंगी जी? 45, 65। फिलहाल 2 वैल्यूज़ पास करते हैं, ठीक होगा। और यहाँ पे एंड सी आउट, मैं इसकी टाइप को रिटर्न कर देता हूँ, ठीक हो गया, क्योंकि हमने मेन फंक्शन में इनको कॉल किया और ऐड किया, आउटपुट किया हुआ है, ठीक है। ऐड टू, अब जब ऐड टू हमने दोबारा जब फंक्शन को कॉल करेंगे और पैरामीटर पास करके देखेंगे कि क्या होगा। 45 और मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी 25 और यहाँ में मैं दे देता हूँ 3 वैल्यू होगी। अब मैं इसको अब एक और करते हैं और चारों को करते हैं ऐड 3। अब यहाँ पे हम 4 वैल्यूज़ को पास करेंगे, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब करते हैं आगे रिटर्न 0। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक हो गया। अब बारी हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब मैं फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे टाइप क्या है जी हमारे फंक्शन की? इंट। फंक्शन का नाम ऐड है। इंट एक्स, इंट वाई, इंट वाई हो गया, नहीं हुआ, हम वाई यहाँ पे लिख देते हैं। अब है जी इंट जेड। अब यहाँ पे इसको वैल्यू हम 0 दे देते हैं, ठीक हो गया। इंट एस, डब्ल्यू लिखते हैं, एस लिखते हैं, जो भी डब्ल्यू, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? रिटर्न एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक हो गया। अब होगा क्या? अब डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट क्या होता है? जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो हम, जैसे कि ये मैंने पहले कॉल किया हुआ है, तो हमने सिर्फ इसको 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो 2 को हमने वैल्यूज़ नहीं दी हुई, ठीक है, वैल्यूज़ पास नहीं की हुई। तो इस वजह से डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हमें काम आता है कि अगर हम फंक्शन कॉल करते वक्त कोई आर्गूमेंट वैल्यूज़ पास नहीं करते तो वो कोई एरर नहीं देगा। वो मेन जो नॉर्मल फंक्शन रन होता है, प्रोग्राम रन होता है, वैसे ही प्रोग्राम को रन करेगा, ठीक होगा। मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ। मैं फ़ाइल का नाम सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ आर्गूमेंट, ठीक हो गया। अब मैं इसको कंपाइल रन करता हूँ।
ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है, डायरेक्ट डिफाइन हम नीचे कर देते हैं। अब इसको कंपाइल रन करके देखते हैं कि एरर आते हैं। ऐड वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। इसको उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अब दोबारा इसको कंपाइल रन करते हैं, ठीक हो गया, हमारा प्रोग्राम चल गया। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में मसला क्या आता है, हम सीधा फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक हो गया, डिक्लेयर नहीं करते। और ये देखें, हमने जो तीसरी और चौथी वैल्यू को ज़ीरो किया हुआ था, उसने जो फर्स्ट दो को ऐड करके हमें उसकी वैल्यू 1 को 10 दे दी, ठीक है। जब हमने तीन वैल्यू की 35Z में आकर स्टोर हो गया, ठीक हो गया, और उन तीनों को ऐड करके हमें दे दिया। जो W था उसको ज़ीरो ही इसने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। जब हमने फोर्थ वैल्यू उसको दी 35Z में और 89 W में आया, उसने सबको ऐड किया, हमें दोबारा से मेन फंक्शन में भेज दिया, और उसकी जो भी वैल्यू है उसने हमें यहाँ पे बता दी, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट समझ आया होगा अच्छी तरह से। अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर शुरू से वीडियो को लगा के देख लें। मैं एक बार फिर यहाँ पे रिपीट भी कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए, और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में क्या होता है कि जब भी हम कोई फंक्शन को जब कॉल करें तो हम कभी कभी वैल्यूज़ नहीं पास करते, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं पास, जैसे कि हमने Z और W की वैल्यूज़ नहीं दी हुई, तो बाज़ औक़ात हम उसको जब फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं वहाँ पे उनको वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कर देते हैं, ठीक हो गया, उनकी, ठीक हो गया। तो उस वक्त हमारा जो प्रोग्राम होता है तो आम प्रोग्राम की तरह ही फिर रन होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल नंबर 1 ऐड 1 पे की हुई है, तो मैंने सिर्फ x और y की वैल्यू दी हुई है और z और w की नहीं, तो उसने x और y को ऐड किया और जो भी z और w में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको भी ऐड करके हमें वापस रिटर्न करके आंसर भेज दिया। कोई एरर नहीं आया हमारे पास फिर, ठीक हो गया। इसी तरह जब हम तीन वैल्यूज़ को देखते हैं तो 35 ने z में आकर स्टोर हो गया, ठीक हो गया, और इसी तरह इन तीन वैल्यूज़ ऐड हुई और W जो जैसी भी थी ज़ीरो थी वो भी ऐड कर दिया और उसको रिटर्न करके यहाँ पे हमारे पास भेज दिया, ठीक हो गया। इसी तरह ऐसे हुआ है। और एक और चीज़ हमने देखी कि जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करने के बाद फंक्शन डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट लगाते हैं तब हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे एरर देता है कि आपके पास जो आपने जो आर्गुमेंट्स लगाए हुए हैं बहुत कम लगाए हुए हैं, हमें ये एरर मिलता है, ठीक हो गया। और फंक्शन को हमने टॉप पे डिफ़ाइन किया है, ठीक हो गया, मेन फंक्शन से पहले। मैं अब एक बार फिर इसको रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। माशाल्लाह आपको अब कोई एरर नहीं आया, हमारे पास आउटपुट वैसी की वैसी आई। अब मैं एक बार फिर से इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ 65। अब मैं इस कंपाइलर रन करता हूँ, ठीक होगा, रिज़ल्ट आपके सामने। आगे इंशाल्लाह हम बहुत से टॉपिक C++ के देखने वाले हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगा है, उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।